नमस्कार, शाम के 4 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सीजेआई ने कहा, राजनेताओं के लिए नियम अलग नहीं हो सकते, राजनेता भी देश के ही नागरिक हैं। देश का कानून जो आम लोगों पर लागू होता है वो राजनेताओं पर भी लागू होगा। दरअसल कांग्रेस की अगुवाई वाले 14 दलों ने अलग अलग गाइडलाइंस जारी किए जाने की अपील की थी। अपनी दलील में विपक्षी दलों की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है। यहां तक कि उन्होंने कार्रवाई का डेटा तक सुप्रीम कोर्ट के सामने निकाल कर रख दिया। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि 2014 से 2022 तक ईडी ने अब तक 121 राजनेताओं की जांच की, उसमें से 95% विपक्षी नेता हैं। इसके अलावा सीबीआई ने 2014 से लेकर 2022 तक 124 नेताओं की जांच की, उनमें से 108 विपक्षी नेता हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि कुछ गाइडलाइंस जारी की जाए, एक अलग कोर्ट बनाई जाए ताकि उनके लिए जो ट्रिपल टेस्ट का पूरा कार्रवाई है वो हो सके, उनका जो पूरी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन है वो इस मामले पर हो पाए और सीधे सीधे गिरफ्तारी ना हो। यह भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी ही अकेला विकल्प नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर सीजेआई ने कह दिया कि जो नेता है वो आम नागरिकों की तरह ही है। जो आम नागरिकों पर कानून लागू होते हैं वो सभी नेताओं पर भी लागू होते हैं। यहाँ तक कि प्रेस भी कानून के सामने समान है, चाहे उनको बोलने की आजादी है। लेकिन इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका इन विपक्षी दलों को लगा है। दरअसल इस उम्मीद के साथ गए थे कि जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई तमाम विपक्षी दलों पर हो रही है उन पर ये कार्रवाई ना हो, और अगर कार्रवाई हो भी तो उसमें सबसे पहले सीधे सीधे गिरफ्तारी ना हो, गिरफ्तारी से राहत मिले। इसके अलावा जो उन पर कार्रवाई जिस तरीके से होती है वो कार्रवाई का तरीका बदला जाए, उसके लिए बाकायदा कुछ गाइडलाइंस बनाई जाए, इस मांग के साथ गए थे। लेकिन साफ तौर पर सीजेआई ने कह दिया कि गाइडलाइंस कोर्ट नहीं बना सकता है, कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है, इस मामले में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सीजेआई ने कहा कि नेताओं की गिरफ्तारी भी उसी नियमों से होगी, उन पर कार्रवाई भी उसी नियम से होगी जैसे कि बाकी नागरिकों के लिए होती है। तो ये 14 विपक्षी दल गए थे। आमतौर पर विपक्षी दलों को हम देखते हैं कि उनकी एकता नहीं दिखाई देती, अलग अलग मंच पर भी नहीं दिखाई देते हैं वो एक साथ, लेकिन 14 विपक्षी दल एक साथ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां पर भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि उनके लिए ना तो कोई अलग कोर्ट बनेगा और ना ही अलग से गाइडलाइंस जारी होंगी। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या जानकारी और है कोर्ट की तरफ से, क्या इस पर पूरा अभी तक रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं? जी गोनिका, आपने बहुत सारी जानकारी आपने और पंकज ने दर्शकों के साथ शेयर की। मैं सबसे पहले वो पार्टियां बताना चाहता हूं जो ये याचिका लेकर के गई थी। जो 14 पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में सभी दल गए थे। इनमें डीएमके, आरजेडी, भारत राष्ट्र समिति, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, जेएमएम, जेडीयू, सीपीआईएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तमाम दल थे। और इन्होंने अपनी केस को और पुख्ता करने के लिए ये भी बताया था कि इन तमाम पार्टियों का जो कंसोलिडेटेड वोट शेयर है वो 2019 के चुनाव में 42.5% था। तो ये कहने के पीछे इनकी नीयत ये थी कि आप ये देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टियां आ रही हैं इनके पीछे कितना बड़ा मैंडेट है और ये मांग कर रही हैं। लेकिन जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पर्दीवाला की बेंच थी जिन्होंने इस पूरे मामले की सुनवाई करी, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में पूछा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि केवल जो कुछ आंकड़े आप लेकर के आए हैं जिनके बारे में भी आपने बताया था, ये आंकड़े जो केवल और केवल नेताओं से ताल्लुक रखते हैं, केवल नेताओं से जुड़े आंकड़ों के आधार पर हम एक स्पेसिफिक गाइडलाइन जारी कर दें, इसका मतलब तो साफ साफ आपका यह कहना हुआ कि नेता किसी मायने में देश के आम नागरिकों से अलग हैं। क्या नेताओं को आम नागरिकों से अलग कोई सुरक्षा, कोई इम्यूनिटी प्रदान की हुई है? ऐसा तो देश में कोई कानून है नहीं। उसके बाद इस बेंच ने यह भी कहा कि आप हमारे पास अगर कोई स्पेसिफिक उदाहरण लेकर आना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर मामले के अंदर किसी जांच एजेंसी ने कोई केस दर्ज किया हो जिसके अंदर आपको लगता है कि कोई ऐसी कार्रवाई की गई है जो गलत की गई है, जो अनैतिक कार्रवाई की गई है, जो गैर कानूनी है, तो हम उसको देख सकते हैं। या अगर ऐसे 2-3 केस भी आप हमारे सामने लाएं तो उसके आधार पर हम कोई गाइडलाइन इशू कर सकते हैं। लेकिन एक जेनेरिक पिटीशन,
एक जनरल पिटीशन आप हमारे सामने रखें केवल इस बिना पर कि 95% विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही क्यों जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, तो इस आधार पर कोई गाइडलाइन इशू नहीं की जा सकती। और जैसा आपने बताया केवल 2 विकल्प रखे गए थे, या तो हम इस आपकी पिटीशन को डिसमिस कर सकते हैं, वरना आप इसको वापस ले लीजिए। तो जो विपक्ष के काउंसिल थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने अपनी इस पिटीशन को वापस ले लिया। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने बड़े साफ साफ शब्दों में यह कहा था कि आप कुछ डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करके हमारे सामने ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर सरकार मनमानी कर रही है जांच एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई करके, लेकिन इस डेटा के आधार पर जो बड़ा स्पेसिफिक डेटा केवल विपक्ष के नेताओं का है, हम कोई गाइडलाइन इशू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप वापस आइए, कुछ और केस स्टडीज लेकर के आइए, तब हम बात कर सकते हैं। अब देखना होगा कि ये जो जितनी पार्टियां गई थी कि क्या ये कोई स्पेसिफिक केस लेकर के वापस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्या इनके पास वाकई कोई ऐसे उदाहरण है जिनकी बिना पर ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सके कि कोई नाइंसाफी वाकई हो रही है, किसी पर्टिकुलर नेता के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई सीबीआई ने, ईडी ने, इनकम टैक्स ने की हो, जिसको ये सबूत के तौर पर रख सकें कि इस नेता को फंसाने की नीयत से, जानबूझकर किसी एजेंसी ने उन्हें परेशान करने की नीयत से उनके खिलाफ कोई केस दर्ज किया हो और जो किसी अदालत में ऐसा साबित भी हुआ हो। ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट कुछ कह सकता होगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट इनकार कर दिया है कि ये जो 14 दलों ने एक पिटीशन दाखिल की थी, इस जनरल पिटीशन का कोई मतलब नहीं है कानून की निगाह में, और इस पर आगे वो कोई एक्शन नहीं ले सकता। जी बिल्कुल सौरभ, हम पहले वो दर्शकों को वो नोट भी बताएं जिस नोट के साथ, जिस पिटीशन कॉपी के साथ जो 14 विपक्षी पार्टियां हैं वो कोर्ट में गई थी। इसमें दरअसल ये मांग की गई थी, पहले तो आंकड़ों के बारे में जानकारी दी गई कि कैसी कैसी कार्रवाई 2014 से लेकर 22 तक हुई है। इसके अलावा जो गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई थी वो काफी दिलचस्प है। उसमें सबसे पहले ये कहा गया कि अरेस्ट और रिमांड को लेकर ये क्या कहा गया, जो पिटिशनर है यानी कि 14 विपक्षी पार्टियां ये मांग कर रही है कि ट्रिपल टेस्ट हो। ट्रिपल टेस्ट यानी कि एक शख्स जो है वो फ्लाइट रिस्क है या नहीं, कहीं वो भाग तो नहीं सकता किसी मामले में। इसके अलावा कोई रीजनल एप्रीहेंशन ऑफ टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, कहीं वो सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो किसी गवाह को किसी केस में कोई भी ऐसा जो शख्स जो जांच करने वाला अधिकारी है उसको किसी तरीके से इंटरप्रिटेट करने तो नहीं कर सकता, उसको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकता। इन 3 ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही इस मामले में अगर कोई अरेस्ट होता है या रिमांड ली जाती है तभी अरेस्ट या रिमांड दी जाए। इसके अलावा बेल को लेकर यह कहा गया कि बेल एज रूल एंड जेल एज एक्सेप्शन, यानी कि जेल एक्सेप्शन हो सकता है, अरेस्ट एक एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन बेल एक नियम हो, यह कहा गया है। आमतौर पर हम जब भी ऐसा मामला देखते हैं तो बेल उस जज के ऊपर होता है कि देनी होती है या नहीं देनी होती है। वो देखते हैं कि वो शख्स उस मामले को किसी भी तरीके से अगर बाहर निकलता है जेल से तो वो कोई प्रभावित तो नहीं कर सकता है। ऐसे में इसमें सीधे सीधे ये मांग की गई कि ये गाइडलाइन बना दी जाए कि बेल एक रूल हो और जेल एक एक्सेप्शन हो, यानी कि ऐसा ना हो कि हर मामले में सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे गिरफ्तारी हो, चाहे वो कैसा भी सीरियस ऑफेंस क्यों ना हो। तो कोर्ट इसीलिए इस मामले में गाइडलाइंस नहीं जारी करना चाह रहा था, क्योंकि कभी कभी ऐसे मामले होते हैं जिसमें ऑफेंस इतना गंभीर होता है, जिसपे काफी करोड़ों का जो रुपए है वो शामिल होते हैं, कई ऐसे फ्रॉड शामिल होते हैं। तो ऐसे में कोर्ट कैसे गाइडलाइन जारी कर सकता है, ये साफ तौर पर सीजीआई ने कहा। और जिस तरीके की मांग इस पिटीशन में की गई है वो जाहिर तौर पर हैरान करने वाली है कि विपक्षी पार्टियां एक ऐसी पिटीशन लेकर जा रही है जिसमें यह कहा जाए कि नेताओं को सर्वोपरि रखा जाए, नेताओं को जो पूरे नियम कानून सबके लिए बनाए गए हैं उससे अलग रखा जाए। जब भी कोई मामला होता है, फिर चाहे वो किसी पैसों से के लेन देन से जुड़ा हुआ हो, फ्रॉड हो, रिश्वत हो, आमतौर पर जब वो गंभीर ऑफेंस होता है तो उसमें गिरफ्तारी होती ही होती है। लेकिन इसमें यह मांग की गई है कि गिरफ्तारी एक एक्सेप्शन हो और बेल एक रूल के तहत हो, यानी कि बेल जो भी उस शख्स कोई राजनेता अगर कोर्ट जाता है तो उनको बेल मिले ही मिले। बिल्कुल। और सौरभ, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो डायमंड जुबली प्रोग्राम में शामिल हुए थे सीबीआई की स्थापना के 60 साल में, उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि आप अपने काम पे फोकस रखें, रुके नहीं और भ्रष्टाचारी कोई भी बचना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्णय दिया गया है, ऐसे में टोटल फ्री हैंड होगा सीबीआई और ईडी को। जी हाँ, बिल्कुल, इससे किसी भी जांच एजेंसी के हौसले और बुलंद होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पंकज, प्रधानमंत्री 2 मौकों पर पिछले कुछ दिनों में ये बात कह चुके हैं। अपनी पार्टी के कार्यक्रम में वो गए थे, उन्होंने कहा कि आज कुछ विपक्षी दल जो हैं वो भ्रष्टाचारी बचाओ मोर्चा में शामिल हो गए हैं। हालांकि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था और उन्होंने कहा कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है जांच एजेंसियों के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर। फिर उन्होंने, जैसे आपने बताया, अभी सीबीआई के कार्यक्रम में भी ये कहा कि दबाव बहुत बनाया जाएगा आपके ऊपर, लेकिन आप बिल्कुल स्वतंत्र भाव से काम कीजिए। और अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो इससे जांच एजेंसियों को भी और सरकार को भी आगे और काम करने का मौका
मिलेगा स्वतंत्र रूप से। जो अभी बात गोनिका कह रही थी कि जो ट्रिपल टेस्ट का हवाला दिया अभिषेक मनु सिंघवी ने कि इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को जब जांच एजेंसी उसे गिरफ्तार करने जाए या उसे जब रिमांड लेनी हो तो इस बात, जब गिरफ्तार करे तो इस बात का ख्याल रखे कि कहीं वो भाग तो नहीं जाएगा, या वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेगा, या वो किसी गवाह को डराने धमकाने की कोशिश तो नहीं करेगा। इसको ट्रिपल टेस्ट कहते हैं। और ये सिर्फ किसी नेता के लिए नहीं, ये आमतौर पर कानूनी भाषा में किसी भी व्यक्ति के लिए जब बेल देने की बात आती है तो या जब गिरफ्तारी की नौबत आती है तो उस पर अप्लाई किया जाता है, हर पुलिस अफसर अप्लाई करता है। लेकिन नेताओं के लिए खास तौर पर इस पर माइंड अप्लाई करने के लिए सिफारिश की गई अदालत के अंदर। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है। इसके बाद इस याचिका में यह भी कहा गया है कि किसी सूरत में जब जांच अधिकारी संतुष्ट न हो या जज इस बात से संतुष्ट न हो कि जिस नेता के बारे में बात की जा रही है वो इस पैमाने पर खरा नहीं उतरेगा, यानी ये डर हो कि वो भाग जाएगा, ये डर हो कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, इस बात का डर हो कि वो गवाह को डरा धमका सकता है, तब भी उससे केवल स्पेसिफिक आवर्स में यानी चुनिंदा घंटों में पूछताछ की जा सके, ऐसी बातें इसके अंदर कही गई हैं। या फिर ज्यादा से ज्यादा हाउस अरेस्ट के अंदर उससे पूछताछ हो, तब भी उसको गिरफ्तार करके जेल में न डाला जाए, तब भी उसको हाउस अरेस्ट किया जाए। तो नेता अपने लिए आप देखिए इतनी स्पेसिफिक छूट चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ साफ इनकार किया। बिल्कुल, तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई थी उनका जिक्र सौरभ कर रहे थे। आइए जरा अब आपको प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार पर बयान सुनाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अप्रैल को यही बात सीबीआई के अफसरों से कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा था किसी को भी छोड़ना नहीं है, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, बरसों बरस तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो, बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। तो देखिए, जब प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरीके का बयान दिया जाता है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कानून के सामने सब बराबर है, सीबीआई इसके अलावा तमाम जो जांच एजेंसियां, उनको ये कहा गया कि आप अपना काम करें, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कह दिया कि कानून के सामने सब बराबर हैं, फिर चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो नागरिक हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सबके सामने लागू होता है, सबके ऊपर वही कानून लागू होता है जो एक आम नागरिक पर होता है। जब भी कोई मामला होता है उसमें अगर किसी की गिरफ्तारी होनी है तो वो गिरफ्तारी होगी, उससे किसी को संरक्षण नहीं मिलेगा। उसी संरक्षण की मांग करते हुए आज विपक्षी पार्टियां गई थी। जो पिटीशन फाइल की गई उसमें बाकायदा हर केस का जिक्र किया गया है। उस केस में पी चिदंबरम के केस का जिक्र है इस पिटीशन में। इसके अलावा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन सभी राजनेताओं पर जो मुकदमे चले हैं, जो कार्रवाई हुई है, उनको अरेस्ट किया गया, उनको कब बेल मिली, उनको बेल नहीं मिली, इन सारी चीजों का जिक्र किया गया है। और यही वजह है पंकज की सारी विपक्षी पार्टियों को ऐसे केसेस सीबीआई और ईडी एक साथ ले आए हैं, उससे उन्होंने राहत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर ये राहत देने से इनकार कर दिया। सौरभ, पिटीशन कॉपी में हर चीज का जिक्र है।
अरेस्ट से उन्होंने राहत की मांग की, बेल को लेकर कहा कि बेल नियम होना चाहिए। तो ये तो सीधे सीधे ये कहना है कि हम सबसे ऊपर हैं, ये राजनेता आकर कह रहे हैं कोर्ट में। आप गुनिका, आप तो कोर्ट्स कवर करती हैं। अब जो बात इसमें पिटिशनर लिख रहे हैं, बेल शुड बी नॉर्म एंड जेल एक्सेप्शन, ये भी लीगल भाषा में एक बड़ा पुराना टर्म है। तो और ये देश के हर नागरिक के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन हम देखते हैं हमारे देश में हालत क्या है। जुडिशरी हमारी इतनी ओवरबर्डन है कि हमारे देश में अंडर ट्रायल जेल के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में है। लेकिन उनके लिए तो अलग से विचार नहीं किया गया। नेता अपने लिए जरूर ये विचार करने के लिए गए कि हमारे लिए इस रूल को अलग से अप्लाई कर दीजिए कि नेताओं के लिए जेल को एक्सेप्शन बना दीजिए, यानी अपवाद बना दीजिए, और बेल को हमारे लिए नियम बना दीजिए। यानी किसी भी नेता के ऊपर अगर ईडी सीबीआई कोई केस दर्ज करे और मामला अदालत में पहुंचे तो उसको नियम के तहत पहले ही बेल मिल जाए, उसको जेल में डाला ही ना जाए। और दूसरे कि अगर उसको डर भी हो कि ये बाहर निकल के कुछ गड़बड़बाजी करेगा तो ज्यादा से ज्यादा इसको हाउस अरेस्ट में रखिए, और उससे अगर पूछताछ भी करनी हो तो घंटे भी उसकी अपनी पसंद के होंगे, कब उसके घर में अधिकारी जाएंगे और उससे पूछताछ करेंगे। इस किस्म की बातें तो इस याचिका के अंदर लिखी गई थी, जिनको सिरे से मानने से इनकार कर दिया है। जहां तक आप सरकार से ये सारे सवाल विपक्ष पूछता रहा, हमने भी पूछे कि ये आरोप लगते हैं, सरकार का इस पर दो जवाब होते थे कि एक एजेंसी अगर कार्रवाई कर रही है, जो आरोप है कि कई गुना रेड बढ़ गई ईडी की, सीबीआई की, यूपीए सरकार के से अब एनडीए की सरकार में, तो क्या इसमें आप एजेंसी की कमी निकालेंगे या ये कहेंगे कि एजेंसी ज्यादा काम कर रही है? दूसरा कि अगर विपक्ष के ऊपर ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं तो ये बताइए कि क्या उन सारी कार्रवाइयों में कुछ निकल रहा है लेकिन या नहीं निकल रहा है? आपको वो नोटों के अंबार, नोटों के ढेर दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं? और जो मामले अदालत में जा रहे हैं, जहां पर अरेस्टिंग हो रही है, उन मामलों में बेल क्यों नहीं मिल रही? इस बात का जवाब क्या कोई दे सकता है? क्या कोर्ट से जाकर पूछा जा सकता है कि वो बेल क्यों नहीं दे रहे? क्या ये लोग कोर्ट से पूछेंगे कि आप लोग क्या सरकार के दबाव में हैं जो कि बेल डिनाई कर रहे हैं बार बार? इसमें आप कितने ही मामले ले सकते हैं। दिल्ली में मनीष सिसोदिया का केस, सत्येंद्र जैन का केस, नवाब मलिक का केस, अनिल देशमुख का केस है, संजय राउत को बेल कई दिनों के बाद मिली थी, तमाम मामले हैं। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।